अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमारा चैप्टर 13 की 13.2 सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दो नए कंसेप्ट हैं आपके पास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और देन इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करते हैं। और आज ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं, चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और फिर एक आधे दिन में हम बकाया करते हैं। देखिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट एक्चुअली अकर्स। रिलेटिव होता है एक्चुअली अकर, यानी कि जो हकीकत में हो चुकी है, ठीक है ना। एक्चुअली अकर, वो क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ टाइम एंड इवेंट एक्चुअली अकर्स टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फार्मूला भी है। ये देखें, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये इसका फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि आप टोटल फ्रीक्वेंसी, और उसके अभी क्वेश्चन करेंगे, फर्दर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट एक्चुअली अकर टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली हुई नहीं है, ये एक्चुअली हो चुकी है, ये एक्चुअली, और ये अभी आपके पास एक्चुअली हो हुई नहीं है, ये थ्योरेटिकली है, ये थ्योरी है आपकी। अभी आप इसे सपोज कर रहे हैं कि ये हो सकता है, और ये एक्चुअली हो चुकी है। बस ये फर्क है इसमें, रिलेटिव में और एक्सपेक्टेड में ये फर्क है। रिलेटिव होती है जो रियलिटी से निकली है, रियलिटी से, हकीकत में हो चुकी है। एक्सपेक्टेड जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हुई नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। द नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट इज थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड टू अकर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, बेस्ड ऑन द, इसका फार्मूला होता है इफेक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल यानी कि आपने कोई ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंट करके डाटा आ चुका हुआ है, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, अभी आपके पास थ्योरेटिकली है कि हम ये हो सकता है। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा। वो कह रहा है कि researcher collected data on number of death from horse risks in Russian army crops over 2 years, कुछ ईयर्स में ये उनके डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। नंबर ऑफ डेथ यानी कि 60 टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी डेथ नहीं हुई, 50 टाइम ऐसा हुआ है कि एक डेथ हुई है, 87 टाइम ऐसा हुआ है कि 2 डेथ हुई हैं, 40 टाइम ऐसा हुआ है कि 3 डेथ हुई हैं, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखें, और 32 टाइम ऐसा हुआ है कि 4 डेथ हो गई हैं, और 15 टाइम 5 और 10 टाइम हुआ है आपके पास, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 294 ऑब्जर्वेशन है, 294 ऑब्जर्वेशन है। तो आपने क्या फाइंड करना है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आपके पास फार्मूला क्या है? ऑब्जर्वेशन, observed frequency of event, observed frequency of divided by total number of trials, ठीक है। observed, ये देखें आपके पास आपकी बुक वाला एग्जैक्ट फार्मूला लिख देता हूं ना, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि बुक में कुछ और लिखा हुआ है। सर आपने हमें फार्मूला x ओवर n, x ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक x ओवर n, ठीक है। तो ये अब आपके पास इस इवेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 है, कितनी है? और टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है? 290। बताएं क्या वैल्यू आ गई? बताएं यार, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, हैं? 0.204, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास इसी तरह एक्स ओवर एन आपके पास 50 डिवाइड बाय 294, बताएं क्या वैल्यू आ गई? 0.0। फिर थर्ड वाली आपके पास 87 ओवर 294, बताएं जी क्या वैल्यू आ गई? 0.295। फिर आपके पास नेक्स्ट वाली है 40 डिवाइड बाय 294, 0.136। फिर आपके पास नेक्स्ट है 32 डिवाइड बाय 0.108। फिर आपके पास 15 डिवाइड बाय 294, 290, 0.51, 0.051, 0.051। और आपके पास लास्ट है 10 डिवाइड बाय 294, 0 पॉइंट। समझ आ गई है? ये आंसर है जी। क्लियर है? अच्छा जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इन 750 सैंपल्स आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल है, इसमें उसने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का उसने बताया हुआ कि 750 सैंपल्स लिए हैं और डिफरेंट टाइम पे सैंपल्स लिए हैं। पहले 120 सैंपल्स लिए तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया, फिर 140 सैंपल्स लिए तो उसमें एक डिफेक्टिव पीस आ गया, 194 जो सैंपल लिए हैं उसमें 2 डिफेक्टिव पीस आए हैं, यानी कि डिफेक्टिव पर सैंपल, हर सैंपल में इतने डिफेक्टिव आ रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, उसने कहा फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन टेबल। आपने इस टेबल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सेम वही है जो अभी क्वेश्चन किया है, उसी तरह ही, कोई नई चीज नहीं है इसमें। आपने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इक्वल टू है एक्स ओवर एन। अब इसके क्या है 120 और टोटल कितनी है 750, 0.16। नेक्स्ट वाले बताएं, जल्दी से बता दें, सब लोग कैलकुलेट करें यार। 0.187 कर लें यार। ठीक है, 94 डिवाइड बाय 750, 0.125, ठीक है 125। फिर नेक्स्ट है 85 डिवाइड बाय 750, 0.113। नेक्स्ट आपके पास क्या है 105 डिवाइड बाय 750, क्या वैल्यू आ गई? और एक बंदा बताए इंसान बन के 0.14। फिर आपके पास 50 डिवाइड बाय 750, 67। फिर 40 डिवाइड बाय, और ये क्या किया है 50 डिवाइड बाय 750 करें, क्या वैल्यू आई है? और गधो 40 डिवाइड बाय 750, 0.05। 66 डिवाइड बाय 750, 0.088। और 50 डिवाइड बाय 0.067, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है इसमें? इजी क्वेश्चन है ना? चल अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उसने दिखा बुक, a quiz competition on general knowledge is conducted। एक क्विज कंपटीशन हुआ है, द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ आउट ऑफ 5 क्वेश्चन फॉर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन। ठीक है, आउट ऑफ यानी कि 100 सेट ऑफ क्वेश्चन का सेट था, उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है वो उन्होंने बताए हुए हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी हुई है, और टोटल 100 आपके पास सेट है। ठीक है, 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई भी गलत नहीं है, 23 ऐसे हैं जिसका एक गलत है, 15 ऐसे हैं जिसके 2 गलत हैं। इसी तरह ये आपके पास से सेट बताए हुए थे। अब आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव वही फार्मूला, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है एक्स ओवर
एन 10/100 आ जाएगा, 10 बाय तो 0.1। ठीक है, फिर आपके पास इसका आ जाएगा 23/100 0.23। 15/100 0.15। फिर आपके पास 25/100 0.25। फिर 18/100 0.18। ठीक है, 9/100 9 0.09। क्लियर है, ये आंसर आ गया जी इसका। ये आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आपके आंसर फ्रैक्शन में दिए हुए बुक में लास्ट पे देख लें, फ्रैक्शन में दिए हैं तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही दिए हुए हैं आंसर, इन दिए हुए इसी तरह ही दिए हैं। रेशो ना वही होती है यार फ्रैक्शन, यानी कि 1/10 लिखा होगा, ये आपके पास 23/100 ही आएगा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। ये आपके पास 3/20 लिखा होगा। ठीक है, कर लीजिएगा, इस तरह भी कर लें, इस तरह कर लें, एक बात है। 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 9/50 आ जाएगा और ये 9/100 ही आ जाएगा। क्लियर है, चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट आपके पास है 50 है। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? 50। उसमें उसने कहा हुआ है कि एक दिखाओ बुक, एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, क्या लिखा हुआ है। A survey was conducted from 50 students of a class and asked about their favorite food। यानी कि आपकी क्लास किस तरह बैठी हुई है, आपसे पूछा जाए कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। तो इसी तरह ये पूछा हुआ है। उसने कहा हुआ बिरयानी था, फ्रेश जूस था, चिकन था, बारबेक्यू एंड स्वीट। तो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा था हमें बिरयानी पसंद है, और 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कहा था जूस पसंद है। 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा था हमने चिकन पसंद है। बारबेक्यू वाले 15 थे और स्वीट वाले 25 स्टूडेंट थे। ठीक है, अब उसने 4 रिक्वायरमेंट कही हुई हैं। बताएं ये पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। परसेंटेज ऑफ लाइक बिरयानी। ठीक है, तो आपके पास कितने लोग बिरयानी पसंद करते हैं? 40। टोटल कितने हैं? 50। टोटल कितने हैं? ये देखो ना, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपने इनका नहीं सम कर लेना। ठीक है ना, जिस तरह ये देखो ना, आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट हमने ये चैप्टर 3 में किया था, सेट्स वाले चैप्टर में किए थे ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें बिरयानी और चिकन भी पसंद होगा, बारबेक्यू भी पसंद होगा, और जिन्हें सारी चीजें भी पसंद होगी ना, ऐसे बैठे होंगे। ये देखे ना, बैठे होंगे ऐसे। ठीक है ना, तो अब देखें 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उसने बता दिए हमें 40 स्टूडेंट्स को बिरयानी पसंद है जी। तो ये आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8, और परसेंटेज में लाने के लिए आप इससे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 80% स्टूडेंट है। कितने परसेंट है? 80% स्टूडेंट हैं जिन्हें बिरयानी पसंद है। जिन्हें क्या पसंद है? बिरयानी पसंद है। समझ आई है? गलत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड वाली रिक्वायरमेंट क्या है? हाउ मैनी लाइक जूस। कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्हें जूस पसंद है? चिकन पसंद है जी। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक चिकन। कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें चिकन पसंद है? टोटल कितने हैं? 50। बताएं जी। 0.42 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 42%। 42
परसेंट, ये भी गलत है। उसने क्या किया हुआ है, पहले का क्या उसने लिखा, इसका 20% लिखा हुआ है। आप इन्हें ऐड करो, हाँ ये आपको इन सबको ऐड करो, हाँ 108, 40 डिवाइड बाई 108 करो, हाँ 0.37 ना। उस गधे ने इस हिसाब से कर दिया है, पर उसने बता दिया हुआ है कि 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। वो 104 के हिसाब से किया हुआ है ना, यानी टोटल स्टूडेंट्स के हिसाब से। अब देखो ना, उसने बताया हुआ है कि टोटल स्टूडेंट तो उसने बता दिए हुए 50 हैं, बता नहीं दिया उसने क्वेश्चन में। जब उसने टोटल स्टूडेंट बता दिए हैं तो हमें फिर वो इन सब का टोटल करने की जरूरत ही कोई नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने बता दिया हुआ टोटल 100 है, पिछले क्वेश्चन में उसने बता दिया था 750 है। अगर हम ये टोटल ना भी करते तो फिर भी हमारा एग्जैक्ट यही आना था, 750 से या 100 से करना था। अब यहाँ पे उसने हमें टोटल स्टूडेंट बता दिए हैं 50। ओके यार देखो, मैंने अभी बताई एग्जांपल दी है, इससे सारी चीजें पसंद होंगी। ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ है ना। चलें नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाली रिक्वायरमेंट क्या है, लीस्ट लाइक। तो सबसे कम लाइक किसके हैं, लीस्ट लाइक फूड कौन सा है, फ्रेश, फ्रेश जूस। चलेंगे नेक्स्ट लास्ट आपका क्या है, मोस्ट, मोस्ट लाइक, हाँ वो मोस्ट लाइक फूड कौन सा है, बिरयानी, ठीक है। बिरयानी भी तकरीबन आप सबको पसंद होगी, समझ आ गई ना। चलें चले क्वेश्चन नंबर 5 है, इजी क्वेश्चन है। उसने कहा हुआ है कि इन 500 ट्रायल्स किए हैं आप लोगों ने, कितने ट्रायल्स किए हैं, ऑफ अ थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हैं। तो अब 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हैं तो आपके पास इस तरह टेबल बनेगा, दोनों पे 1 1 आए, पहले पे 1, दूसरे पे 2, 3, 1 4, 1 5, 1 6। ये हमने लास्ट लेक्चर में इसका ये टेबल बनाया था, याद है ना। चलें जी, कह रहा है कि what is expected frequency that the sum will be greater than 8। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये वाला फार्मूला जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लगेगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी कि आपके पास फार्मूला क्या है, यहां पे लिख लेते हैं। आपके पास एक्सपेक्टेड क्या, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है पी ए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि कितने हैं, तो 500 इवेंट्स आपने परफॉर्म किए हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अब आपके उसने कहा है कि आपने, उसने देखे क्वेश्चन में क्या कहा, दोबारा देखिएगा। तो कह रहा है कि in a trials of a thrown of 2 dice, what is the expected frequency that the sum will be greater than 8, sum will be greater than 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। देख लेते हैं जी कौन सा है। यहां तक आए तो 7 आएगा, ये 8 आ गया, ये भी नहीं आएगा, ये 8 है, ये 9 है, ये आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 है, ये 9 है, ठीक है। ये आपके पास इसके नीचे जितने भी ये नंबर है ना वो सारे आपके पास आ जाएंगे, ये वाले यहां तक। ये देखें 9 9 10 9 10 11 9 10 11 12। इसके बाद सारे छोटे हैं, देखो 8 है, 7 है, 8 है, 7 है, 6 है, 8 है, 7 है, 6 है, बकाया सारे 8 से 8 है या 8 से छोटे हैं। तो अब कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इवेंट्स कितने हो गए 10। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेती हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला था आपके पास, क्या फार्मूला था, कल हमने किया था,
नहीं पुत्र, 1 माइनस नहीं था, वो दूसरे वाला एन ए ओवर एन एस। एन ए आपके पास टोटल कितने हैं 10 इवेंट और टोटल 36 है, तो ये किया 5/18, 5/18, ठीक है 5/18 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ गई 5/18 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, टोटल आपके पास ट्रायल्स 500 है ना, तो मल्टीप्लाई 500 कर दो, ये 500 से मल्टीप्लाई करो, 18 से डिवाइड कर दो, जल्दी बता दो यार, है 138.88 यानी कि 89 अप्रोक्सीमेटली 139 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 139। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेशन यानी एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं जी आप, expectation of a person who is to get 120 if he obtain at least 2 head in single toss of 3 coins। आपके पास 3 coins हैं, 3 coins का आप टॉस कर रहे हैं जी, तो वो कह रहा है एट लीस्ट 2 हेड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपने ना कॉइन 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, कितने कॉइन टॉस कर रहे हैं 3। पहले सबसे पहले देखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। ये देखिएगा टॉस किया, पहले भी टेल आ गया, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल, एक बन गई। फिर आपके पास यानी कि ये इस तरह कर रहे हैं टेल टेल टेल, फिर आपके पास पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, फिर आप कर सकते हैं पहले पे टेल, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, फिर आप कर सकते हैं पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे भी टेल। समझ आ रही है? फिर आपने टॉस किया, पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे टेल। आपने टॉस किया, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ गया। आपने टॉस किया, पहले पे भी हेड आ गया, दूसरे पे हेड और तीसरे पे नहीं, ये हो गया ना, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड हो गया, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड, और तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे। समझ आई या नहीं आई? ये है, ये देखो ना, आपके पास 3 क्वाइन है ना, आपके पास कितने क्वाइन है 3 क्वाइन है। कितने क्वाइन है 3। आपने पहला क्वाइन टॉस किया, उस पे क्या आ गया टेल आ गया। आपने दूसरा कॉइन टॉस किया, उसमें भी क्या आ गया, आपने तीसरा कॉइन टॉस किया, उस पर भी क्या आ गया, पहला इवेंट हो गया, पहला इवेंट हो गया, पहले इवेंट में तीनों टेल आ गई, ठीक है। फिर आपने दोबारा फिर पहला कॉइन पकड़ा, टॉस किया, उस पर क्या आ गया टेल, दूसरा किया, उस पर क्या आ गया, तीसरा टॉस किया, फिर उस पर क्या आ गया। समझ आ गई है? अब क्लियर हुआ या नहीं आया? नहीं समझ आई अभी भी? फिर आपने इसी तरह आपने पहला क्वाइन टॉस किया, उस पे क्या आ गया, दूसरा क्वाइन टॉस किया, उस पे क्या आ गया, और तीसरे क्वाइन पे फिर आपने टॉस किया, पहले पे हेड आ गया और दूसरे दोनों पे, फिर आपने टॉस किया, पहले 2 पे हेड आ गया, तीसरे पे फिर आपने टॉस किया हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और फिर तीनों पे हेड आ गया, तीनों पे। टोटल इवेंट कितने हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इवेंट कितने हो गए 8। आपके पास एनएस आपके पास है 8, एनएस आपके पास क्या है 8। अब उसने रिक्वायर्ड क्या किया हुआ है, उसने किया हुआ है व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ पर्सन हु इज टू गेट 120 इफ he obtain at least 2 head, at least 2 head, कम से कम 2 हेड तो लाजमी आना चाहिए, ठीक है। 3 भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
तो दो हेड वाली प्रोबेबिलिटीज कितनी है, यानी कि कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे एक ही हेड है, यहाँ पे भी एक है। उसने कहा कम से कम 2 हेड लाजमी आने चाहिए। तो एन ए आपके पास क्या है, 4। एन ए आपके पास क्या है, 4। एन ए क्या आ गया, 4। तो अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। एन एन ए ओवर एन एस इक्वल टू क्या आ गया, 4/8 इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5। तो अब वो कह रहा है कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसे 120 रुपीज में से कितने मिलेंगे। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट उससे 0.5 तो मिलेंगे, यानी कि देखते हैं क्या है उसका फार्मूला। आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इवेंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज है, करें तो ये आपके पास उसके 60 रुपीज आ जाएंगे जी। वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड कर रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसे कम से कम 50 रुपए 60 रुपए तो मिल जाएंगे, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कितने मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, उसने कहा हुआ है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 200 टाइम्स। कितने टाइम में रिपीट किया है, 200 टाइम। एक्सपेक्टेड आपके पास ये आप उसने बता दिया हुआ है पी ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी बता दी हुई है। ये आपके पास पी एक्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे एक्स है तो इसलिए पी एक्स लिख दिया है। ये पी है, प्रोबेबिलिटी आ गई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये इस इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई, क्या आ गई हैं। तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी पे एक्स कर लें मल्टीप्लाई बाय इवेंट्स, मल्टीप्लाई बाय इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 0.11 और इवेंट्स कितना है, 200। टोटल इवेंट्स कितने हैं, मल्टीप्लाई करें जी, क्या वैल्यू आ गई, 0.22, क्या वैल्यू आ गई, 22 है, बस ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आपके पास 0.21 मल्टीप्लाई बाय 200, बताओ 42। फिर आपके पास 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200 करो 34, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 200 करो 18 36 आ गया। 0.09 मल्टीप्लाई बाय 200 करें तो 18, तो 0.17 मल्टीप्लाई बाय 200 किया 34, और 0.07 मल्टीप्लाई बाय 200 किया तो 14। ये आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई, क्या आ गई, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नहीं है उसमें ऐसा, उसने सारी चीजें बता दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारी चीजें उसने बता दी हुई हैं। देखिएगा, वो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 6 व्हाइल टॉसिंग 6 डाइस इज, उसने कहा 6 डाइस वो टॉस करता है, यानी कि रोल करता है, फेंकता है। ठीक है, तो उसमें 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी हुई है 2/5, 2/5। पी ए उसने बता दिया वह 2/5, 5 6 की प्रोबेबिलिटी उसने बता दी है 2/, द डाइस इज रोल्ड 200 टाइम। इवेंट कितने टाइम हुआ है, इवेंट हुआ है 200 टाइम्स, 200 टाइम्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी टू गेट 5 6s, टू गेट expected probability frequency equal to a PA multiplied by event। तो PA आपके पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय 200 करें जी 40 मल्टीप्लाई बाय 80 टाइम्स 80। क्लियर है, किसी का मसला इसमें और समझ आई है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।